welcome back to my YouTube channel Crack the Case Business Studies। सो इस सेशन में हम लोग बिज़नेस एनवायरनमेंट का रिवीजन करेंगे। बिज़नेस एनवायरनमेंट कुछ इतना ज़्यादा बड़ा खास चैप्टर नहीं है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी यहाँ पे मैं वो तुम लोगों को मार्क करा दूँगी, तुम लोग वही वही पढ़ के चले जाओगे तो भी बिज़नेस एनवायरनमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, लाइक कंज्यूमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट एंड अदर फोर्सेस लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल इफेक्ट द बिजनेस इन डिफरेंट आस्पेक्ट्स होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑल दीज फोर्सेस इफेक्ट द बिजनेस एडवर्सली और फेवरली। ठीक है, या तो बिजनेस के फेवर में इफेक्ट करती हैं ये सारी की सारी फोर्स या फिर उल्टा इफेक्ट करती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज फैक्टर्स इट मस्ट, अच्छा ठीक है, इन सारी की सारी फोर्सेस को समझना एक बिजनेसमैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपने बिजनेस में इन सब चीज़ों को इग्नोर करे बिना तो काम कर ही नहीं सकता, बिजनेस चला ही नहीं सकता। बिकॉज नो बिजनेस कैन सर्वाइव इन द मार्केट बाय इग्नोरिंग दीज फैक्टर्स। ठीक है, अब इसके फीचर्स देख लो जल्दी से क्या क्या है। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वाली फोर्सेस। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस एंड फैक्टर्स, जैसे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हो गए या फिर मार्केट में कोई चेंज आ गया तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक और इंटरनल फोर्सेस क्या होती हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स स्पेसिफिक फोर्सेस सच एज इन्वेस्टर्स, ठीक है, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, एंड जनरल फोर्सेस लाइक सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, विच कैन इफेक्ट बिजनेस इनडायरेक्टली। ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, ये आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। कस्टमर का चेंज, टेस्ट इन प्रेफरेंस चेंज हो गया, ये आपको इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगा। ठीक है, इन्हें ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ लेना इन्हें। ठीक है, अगला है इंटर रिलेशन। ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटरनली रिलेटेड। ठीक है, चेंज इन फैशन, टेस्ट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, पीपल। ठीक है, अच्छा, ऑल द फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड। सारे के सारे जो भी फैक्टर्स होते हैं, जो भी बिजनेस फोर्सेस होती हैं, ये सब के सब आपस में रिलेटेड है। जैसे कि फैशन में चेंज आ गया, ठीक है, अब पहले आपके कस्टमर को कोई और चीज़ पसंद थी, अब कस्टमर्स को कोई और चीज़ पसंद आ रही है। ठीक है, तो ये भी एक फीचर ही है। Uncertainty, it is very difficult to predict the change of business environment as environment is changing very fast। बहुत जल्दी environment बदलता है, बहुत rapid change होता है। जैसे कि स्किनी जीन्स से बैगी जीन्स आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल इन IT फैशन इंडस्ट्री फ्रीक्वेंट एंड फास्ट चेंजेस टेक प्लेसेस। जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं चलता कि रात को सोए सुबह चेंज हो गया। तो अनसर्टेनिटी। ठीक है, डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब फ्लेक्सिबल है, चेंजेस आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ नॉट स्टैटिक और फिक्स्ड, ज़रूरी नहीं है कि क्या कहते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फिक्स। दैट इज़ वाई इट इज़ असेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस एनवायरनमेंट कॉन्टिन्यूसली। आपको लगातार अपने बिजनेस में चेंजेस करने ही पड़ेंगे। एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में, एक इतने बड़े मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, आपको लगातार चेंजेस करने पड़ेंगे अपने बिजनेस में। अगला है कॉम्प्लेक्स। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑल दो इट इज़ वेरी ईजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट बट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। इसका मतलब ये है कि बहुत आसान है आपको कपड़े की दुकान खोलना, लेकिन क्या कपड़े की दुकान में पूरे साल एक ही तरीके के कपड़े रख सकते हो? नहीं, तो बहुत मुश्किल है अंदर के एनवायरनमेंट को स्कैन करना। ठीक है, अगला है रिलेटिविटी। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मे डिफर फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड कंट्री टू कंट्री। हर एक जैसे कि कपड़े की दुकान है, कपड़े की दुकान का एक बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा, एक प्रोविजन स्टोर का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा, एक शू शॉप का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा। ठीक है, तो कंपनी टू कंपनी और कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। ठीक है,
अब आ जाओ इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इट हेल्प्स द बिजनेस फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। द बिजनेस मैन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड इनोवेट्स न्यू प्रोडक्ट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी गेट्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जो जिस बिजनेस मैन को ये समझ में आ गया ना मेरे कस्टमर्स को क्या चाहिए, कौन से टाइप का प्रोडक्ट इन्हें चाहिए, वो मतलब उसका यही हो जाएगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेगा वो। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी दिए हैं मैंने तुम्हें हर इंपॉर्टेंस के साथ। व्हाट्सएप वॉज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल चैट। आफ्टरवर्ड्स मैनी अदर एप्लीकेशन केम बट स्टिल व्हाट्सएप नंबर वन मोबाइल चैट। व्हाट्सएप एक ऐसे टाइम पर आ गया था जिस टाइम पे कोई भी मोबाइल चैट नहीं था। अब आजकल के टाइम पे टेलीग्राम है, स्नैपचैट है, लेकिन तुम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हो, तुम व्हाट्सएप यूज़ करते हो। तो जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ने लोगों की डिमांड्स को समझा था, लोगों के माइंड्स को पढ़ा था। ठीक है, मारुति उद्योग इज़ द बिगेस्ट सेलर इन इंडिया बिकॉज इट्स रिकोगनाइज द नीड ऑफ मिडिल क्लास पीपल। मिडिल क्लास पीपल को जब एक सही रेट की कार चाहिए थी, ठीक है, तो अब मारुति उद्योग ने अपनी कार रिलीज़ करनी शुरू कर दी थी, इसीलिए वो फर्स्ट है। वैसे करी तो देखो टाटा ने भी थी, लेकिन इंडियंस ने नैनो को एक्सेप्ट नहीं करा था। ठीक है, इट हेल्प्स द फर्म गेट आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। द एनवायरमेंटल अवेयरनेस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल थ्रेट्स अराइज इन फ्यूचर। ठीक, छोड़ो मुझे नहीं समझ में आया, मैं एग्जाम्पल से समझती हूँ। व्हेन मारुति कार कंपनी आइडेंटिफाई दैट द अदर फॉरेन कार कंपनीज आर गोइंग टू सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया, देन मारुति कार कंपनी इंक्रीजेज इट्स प्रोडक्टिविटी अलॉन्ग विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड लेटेस्ट डिजाइन। अब क्या हुआ, मारुति को भनक लग गई कि जो फॉरेन की कंपनीज है ना, कार कंपनी, अब ये इंडिया में आएंगी और अपना बिजनेस सेटअप करेंगी। तो मारुति ने क्या करा, मारुति ने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा ली और नई नई टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ अपनी कार्स लॉन्च करनी शुरू कर दी। मतलब मारुति को एक थ्रेट का आइडिया हो गया था, बिजनेस कॉम्पिटिशन वाले मार्केट का आइडिया हो गया था मारुति को। ठीक है, अब अगला देखो। It helps the firm in trapping useful resources. Every business firm gets resources such as capital, labor, material, etc. from the environment and convert into goods as per the demand of the customers. ठीक है, मेरा मोमोज बनाने की दुकान है, सॉरी मोमोज बोल दिया मैंने, कंट्रोवर्सी हो जाएगी अभी। मेरी मोमो बनाने की दुकान है, ठीक है। तो अब क्या बोला इसने, मेरे रिसोर्सेज लगते हैं वहाँ पे, ठीक है, मेरी कैपिटल लगी है, मैंने जो मोमो की शॉप खरीदी है वो उसमें मेरी कैपिटल लगी है, जो मोमो बनाते हैं वो लेबर लगे हैं मेरे, मटेरियल, जिस मटेरियल से मैं मोमो बनाती हूँ वो, ठीक है। तो अगर मैं एक बार, मतलब मैं मोमो बनाती हूँ, यही क्या बोलते हैं उसको, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हूँ उस रॉ मटेरियल को एज़ पर द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स। मेरे कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है, वो पनीर मोमो ज़्यादा खाते हैं, कुछ सोया मोमो ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, व्हेन द डिमांड ऑफ टच स्क्रीन एंड्रॉयड फ़ोन, अब यहाँ से समझना, मोमो वाले एग्जाम्पल से बाहर आ जाओ। व्हेन द डिमांड ऑफ टच स्क्रीन Android phones manufacturing are collecting resources necessary to manufacture touch screen phones rather than collecting resources of keypad phones। अच्छा, जब तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे मार्केट में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, अब मुझे लगता है कि मेरी जो मोमो की शॉप है उसमें मेरे पनीर मोमोज़ की डिमांड ज़्यादा है, तो मैं पनीर मोमोज़ पे अपने ज़्यादा ध्यान दूंगी कि मैं पनीर मोमोज़ को अच्छा और इनोवेटिव कैसे बना पाऊँ। ठीक है, और जो मेरे सबसे कम सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, मोमो हैं, उन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगी। ठीक है, अब अगला देखो। इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। Environmental analysis help in finding out the new opportunities for making further plans and policy. Example, ITC company decided to establish a new hotel chain in India because of bright future of tourism. अब IT कॉर्पोरेशन को लगता है कि इंडिया में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली वो खाने आते हैं हमारा बटर चिकन और गार्लिक नान, जो पूरे यूट्यूब पे फॉरेनर्स ने खाया हुआ है। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि आईटीसी जो कंपनी है, उन्होंने उन्हें उन्हें होटल बनाया है, उन्होंने होटल चेन स्टार्ट करी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंडिया में जो टूरिज़म्स हैं उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर्स है। ठीक है, तो प्लानिंग और पॉलिसीज़ ऐसी बनाना जो इन फ्यूचर आपकी कंपनी को हेल्प करे। ठीक है, अब अगले पर आओ। अगला क्या है,
इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, टुडे चेंजेस आर टेकिंग। हमने अभी इनके फीचर्स में पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेस आप बहुत आसानी से कर सकते हो अपने टेस्ट के और अपने कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है इसने, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, सॉरी सिक्स था, हाँ, टुडे चेंज आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट एंड दीज चेंजेस हैव ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, सो इट इज़ असेंशियल टू अंडरस्टैंड दीज चेंजेस एज अर्ली एज पॉसिबल। बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग हेल्प्स टू कंपनीज टू स्कैन एंड अंडरस्टैंड द चेंजेस, ठीक है। रैपिड चेंज अडेप्ट करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि सपोज करो स्किनी जीन्स की जगह अब बैगी जीन्स आ गई हैं, ठीक है। तो क्या तुम लोग अपनी दुकानों पे अभी भी स्किनी जीन्स बेचोगे? बेचो, आएंगे ही नहीं कस्टमर्स लेने, ठीक है। अब देखो, it helps in improving performance, current knowledge of business environment improves the performance of these organizations, which एग्जाम्पल से पढ़ो यार। BPL Electronics Limited, Onida Company Limited could not adjust in the changing environment. Now they have lost their names and frames. ये कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, ये अपने आप को चेंजिंग एनवायरनमेंट में फिट नहीं कर पाए, तो अब इन लोगों ने अपनी फेम जो थी उन्हें खो दी। सो सैड। अब देखो यहाँ पर ना कौन से डायमेंशंस हैं जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो भी डायमेंशन है ये है इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये 5 जो डायमेंशंस हैं ये हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू द GDP and per capita income, import export policy, inflation rate, interest rate, industrial policy, stock market conditions, value of rupee, etc. All these factors highly influence। अब ये जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं ना ये बिजनेस इन्वायरमेंट पे इफेक्ट करते हैं, हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स हाईली इन्फ्लुएंस बिजनेस इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द मार्केट एनकरेज द पीपल ऑफ बाइंग द कार्स एंड फ्लैट्स, ठीक है। अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन पे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्स और फ्लैट खरीदेंगे, ठीक है। अब जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था 500 और 1000 रुपये का नोट का, तो उसका भी एक इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ा था इंडिया की इकोनॉमी पे, ठीक है। GST बिल हैज़ ऑल्सो इफेक्टेड द इंडियन बिजनेस। जब GST आया था तो GST का भी इफेक्ट पड़ा था, डीमोनेटाइजेशन का भी इफेक्ट पड़ा था, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स है जो इकोनॉमिकली मतलब GDP के टर्म्स में, पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के टर्म पे, वैल्यू ऑफ रुपी, इन्फ्लेमेशन नहीं, इन्फ्लेशन रेट, ट्रेड साइकिल जो होती है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है। अब देखो सोशल इन्वायरमेंट क्या होता है। बिजनेस इज बोर्न एंड डेवलप्ड इन द सोसाइटी, ऑब्वियसली भाई सोसाइटी में ही है। अगर सोसाइटी वाले ही लोग ही तुम्हारा सामान नहीं खरीदेंगे तो क्या करोगे तुम बिजनेस चला के, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो इफेक्टेड बाय सोशल फैक्टर, इट इंक्लूड कस्टम्स, ट्रेडिशंस, हैबिट्स, लाइफस्टाइल, बिलीफ, रिलीजियस वैल्यू, फैमिली सेटअप एक्सेट्रा, ठीक है। अब कस्टम, रिलीजियस, जैसे दिवाली है, दिवाली के टाइम पे एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, एक रिलीजियस फेस्टिवल है, तो उस टाइम पे लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे हम वो बेचते हैं, उससे भी हमारे बिजनेस पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, दिवाली, ईद, न्यू ईयर एंड अदर सेलिब्रेशन प्रोवाइड्स अर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्वीट शॉप्स, अदर गिफ्ट आइटम शॉप्स, ठीक है। अब देखो, हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड ऑल्सो क्रिएटेड डिमांड फॉर डाइट फूड, डाइट ड्रिंक्स, ओपनिंग अ न्यू जिम, ठीक है। जैसे कि जैसे न्यू ईयर होता है ना, न्यू ईयर पे सब लोग रिजोल्यूशन करते हैं, इस साल तो तेरा भाई वेट लूज़ करेगा, ठीक है। तो हेल्थ और फिटनेस की तरफ तो डाइट फूड की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। डाइट ड्रिंक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिम लो, जो न्यू ईयर पे कभी तुम लोग देखना, खैर मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, न्यू ईयर पे कभी तुम लोग देखना जिम की मेंबरशिप तुम्हें महंगी पड़ेगी एज़ कम्पेयर थ्रू आउट द ईयर से, ठीक है। क्योंकि लोगों में नया नया मोटिवेशन जागेगा तो वो अपने पैसे तो निकालेगा, ठीक है। तो ये सोशल इन्वायरमेंट हो गया। अगला देखो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जैसे कि रूलिंग पार्टी चेंज हो गई तो उसको बोलते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल कंडीशन लाइक रूलिंग पार्टी, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, पीस इन द कंट्री एक्सेट्रा। ऑल दीज फैक्टर इन्फ्लुएंस बिजनेस ऑफ द कंट्री। एग्जाम्पल,
reaction in stock exchange market after the result of elections in 2014 after the visit of PM Modi in USA America. In USA American became ready to invest capital in India. ठीक है, पीएम मोदी के आने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं. ठीक है, तो ये क्या था, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था. ठीक है, अब अगला देखो लीगल एनवायरनमेंट. बिजनेस एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय लीगल फ्रेमवर्क. मैनी एक्ट्स एंड रूल्स आर पास फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू रेगुलेट द बिजनेस एक्टिविटीज़. ठीक है, बहुत सारे रूल्स बनते रहते हैं, लॉज बनते रहते हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर इज अबॉलिश्ड. ठीक है, तुम 14 साल से नीचे के बच्चों को काम पे नहीं रख सकते, तो ये भी एक लीगल एनवायरनमेंट है. ठीक है, लाइक ट्रेडमार्क एक्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट. एवरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू ओबे द लॉज. ठीक है, हमें करने ही करने पड़ेंगे ओबे. एग्जाम्पल, एडवर्टीजमेंट फॉर सिगरेट मस्ट बी कैरी अ स्टेटरी वार्निंग. ठीक है, सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ. टबैको कॉजेज कैंसर. अब तुम लोग कभी ध्यान से देखना, फूकने मत बैठ जाना. जो सिगरेट है, सिगरेट की डिब्बी पे ही लिखा होता है सिगरेट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. ठीक है, या फिर टबैको कॉजेज कैंसर. तो ये एक लॉफुल तरीका है, तुम्हें लिखना ही पड़ेगा उस चीज़ पे. तुम प्रोड्यूस कर रहे हो तो तुम ये लिख कर भेजोगे कि सिगरेट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ. ठीक है, तो ये हो गया एक लीगल एनवायरनमेंट. अगला देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. अब टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. ठीक है, अब जैसे कि पहले मैनुअल था, एट प्रेजेंट एआई ने रिप्लेस कर दिया सब कुछ, तो ये भी एक तरीके का टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ही है. ठीक है, इट इंक्लूड्स एडवांसमेंट एंड इनोवेशन इन द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पे ये प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की बात कर रहा है. ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंजेस ऑलवेज ब्रिंग क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स एंड मोर बेनिफिट्स टू द कस्टमर, लाइक बुकिंग ऑफ रेलवे टिकट्स. अब तो घर बैठ के ही हो जाती हैं सारी की सारी टिकट्स बुक. ठीक है, कैश की जगह ऑनलाइन बुक करने लगे. जो बिल्स थे पहले, हम लोग रिचार्ज वगैरह जो थे हम लोगों के, वो हम लोग अब ऑनलाइन कर लेते हैं घर पर बैठकर. तो ये थे वो 5 फैक्टर्स जो हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो जो अगला टॉपिक है, ये है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. ठीक है, इसमें 3 टॉपिक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन. ठीक है, तो अब तुम इन तीनों को तो कर ही लेना. ठीक है, कुछ इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे. ठीक है, तो ये 3 टॉपिक तो तुम लोग कर ही लेना. It means given liberalization, it means given liberty to the industry and business from all unnecessary control and restrictions. ठीक है, आलतू फालतू कंट्रोल और रिस्ट्रिक्शंस से उन्हें लिबर्टी देने को ही लिबरलाइजेशन कहते हैं. और ये पॉलिसी आई कब थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में. ठीक है, अब देखो, अबॉलिशिंग लाइसेंस रिक्वायर इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. जो आलतू फालतू लाइसेंस चाहिए होते थे वो हटा देने. ठीक है, अगला, फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. तुम्हारा जिस हिसाब से बिजनेस है, जिस टाइप की तुम एक्टिविटी खोलना चाहते हो, तुम उस हिसाब से अपने लिए लैंड वगैरह चूज़ कर सकते हो. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि मशीन में बनाने की फैक्ट्री है तो वो इतने ही स्केल में बनेंगी, या कपड़े बनाने की फैक्ट्री है तो वो इतने स्केल में बनेंगी, नहीं. ठीक है, अब अगला देखो, अगला है फ्रीडम इन मूवमेंट, फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस. तुम अपने हिसाब से अपने गुड्स के प्राइसेस फिक्स कर सकते हो. फ्रीडम इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ तुम्हें भेजने हैं वहाँ तुम फ्रीली अपने गुड्स और सर्विसेज भेज सकते हो. रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, ये तो खैर बहुत ही घटिया पॉइंट है, इसके बारे में तो मुझे डिस्कशन ही नहीं करना है. सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर है उसे सिंप्लीफाई कर देना. ठीक है, अगला देखो, सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन इंडिया. फॉरेन, अब जब एक्सपोर्ट होगा तभी फॉरेन कैपिटल आएगी इंडिया में, तो इसका मतलब भी वही है. ठीक है, अब अगले पर आ जाओ. अगला पेज क्या बताता है हमें, अगले पेज पर है प्राइवेटाइजेशन. अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन होता है, इट मीन्स ग्रेटर रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना, पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना. ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर with which means transfer of public sector into private sector. पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र करना शुरू कर देना. ठीक है, रिड्यूसिंग फिजिकल बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट.
रिड्यूसिंग इन साइज ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी, गवर्नमेंट की मशीनरी का साइज रिड्यूस कर देना, ये सब तुमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर द पब्लिक सेक्टर सिक यूनिट्स टू प्राइवेट सेक्टर, जो भी उन्हें लगता है कि जो पब्लिक सेक्टर की सिक यूनिट्स हैं, मतलब खराब यूनिट्स हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। अगला देखो, इंक्रीजिंग कंपटीशन बाय ओपनिंग प्राइवेट इंडस्ट्रीज विद द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। अब प्राइवेट इंडस्ट्रीज खोलना शुरू कर दो तो उनसे कंपटीशन बढ़ जाएगा पब्लिक और प्राइवेट के बीच में। अब देखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ आवर कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन ऑल द कंट्रीज, ठीक है। फ्री फ्लो ऑफ IT इन ऑल द कंट्रीज, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल इन ऑल द कंट्रीज, रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी। ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी कंट्री को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना, ठीक है, इसे ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। अब देखो, डिस्कस द इम्पैक्ट और ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस। अब देखो, ये जो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 के बाद, इसमें क्या क्या चेंजेस आए, इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या इम्पैक्ट हुआ गवर्नमेंट पॉलिसी, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ मेड द सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन वर्किंग ऑफ इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। सबसे पहला है इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन। Different firm faced competitions not only from Indian companies but also from MNC, especially in service sector like telecommunication, banking, insurance. अब जो कंपनीज थी ना, उन्होंने इंडियन कंपनीज के साथ साथ अब MNC का भी कंपटीशन फेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखो, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटर्स। अब जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर भाई तुम लोगों की भी डिमांड बढ़ जाएंगी, तुम लोगों के भी भाव बढ़ जाएंगे, तुम लोग भी बोलोगे कि भाई वहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं, वहाँ से जाकर ले लूँ, तू तो महंगे दे रहा है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट गिव्स वाइडर चॉइस टू द कस्टमर्स इन एवरी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो द डिमांड फॉर एवरी प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज, ठीक है। अगला देखो, रेपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। एक चेंजिंग अडॉप्ट करते हैं, दूसरी पहले आ जाती है। टेक्नोलॉजी इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट एंड न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ मेड द एग्जिस्टिंग ऑफ बिजनेस वेरी टफ, ठीक है। अब भाई तुमने अभी तो पैसे लगा के अपने घर की वायरिंग बदली है, अब दोबारा से फॉल्ट हो गया, दोबारा से पैसे लगा के वायरिंग बदलोगे, ठीक है। These days only those business can exist which have local technology, वही बिजनेस एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनके पास लोकल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ, पुरानी बाइक्स का, अब जो बाइक अब तुम यूज़ नहीं कर सकते उनका चलान कटता है, ठीक है। उनका चलान क्यों कटता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में उन लोगों ने चेंज ही नहीं करा, तो जिन जिन के पास वो बाइक है अब वो बेचारे चलान कटवाते घूमते हैं अपना, ठीक है। अगला देखो, नेसेसिटी फॉर चेंज। बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ बिजनेस हाउसेज वर मोर स्टेबल विद द चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी। पहले लोग ना चेंजेस आसानी से कर सकते थे, ठीक है। ये इकोनॉमिक पॉलिसी आने से पहले चेंजेस बहुत आसानी से कर सकते थे, लेकिन अब उन लोगों के लिए एकदम से चेंज अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल काम है। The various factors of business environment have changed, so only those organization can exist which bring चेंज इन बिजनेस। सिर्फ वही ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं जो बिजनेस में चेंज करती हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ में चेंज करती हैं। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस इन करेंट एनवायरनमेंट, trained staff is required, but in India there is a shortage of trained person। बिल्कुल झूठ लिखा है ये, खैर ये तो बुकिश लैंग्वेज में लिखा है। ट्रेंड लोग हैं, ठीक है, ट्रेंड लोग हैं, लेकिन इन लोगों को ना, ये जो कंपनी वाले होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, इन्हें चाहिए होता है एक्सपीरियंस। अब तुम जब तक किसी बच्चे को, किसी इंसान को जॉब नहीं दोगे, उसे एक्सपीरियंस कहाँ से मिल जाएगा। इन्हें चाहिए ट्रेंड स्टाफ, बिल्कुल पैदा होते से ही सीखना शुरू करना है ये लोग, ठीक है। ट्रेंड स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड बट इन इंडिया देयर इज़ शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड स्टाफ, सो इन ऑर्डर टू फेस द कॉम्पिटिशन नीड फॉर ट्रेंड स्टाफ हैज़ इंक्रीज, ठीक है। इन लोगों के पास ह्यूमन रिसोर्स हैं, लेकिन इन्हें अपने ह्यूमन रिसोर्स की कदर नहीं करनी है बिल्कुल भी।
मार्केट ओरिएंटेशन, इन अर्ली डेज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड टू प्रोडक्ट फर्स्ट देन गो टू द मार्केट फॉर सेल। पहले के टाइम पे क्या होता था, अगर कोई कुछ सामान बनाता था ना, अगर उसने क्रीम बनाई है फेस पे लगाने वाली, तो पहले वो खुद यूज़ करती थी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मार्केट में बेचने जाती थी। लेकिन बट इन प्रेजेंट टाइम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एनालाइज द मार्केट फर्स्ट एंड देन प्रोड्यूस। अब पहले ना वो लोग मार्केट एनालाइज करते हैं पहले कि कस्टमर को किस टाइप की क्रीम चाहिए, क्या क्या चीज़ें वो क्रीम क्योर कर सके, उसके बाद प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, अगला देखो, लेस सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर हैज़ बिन रिड्यूस। जब आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो तो पब्लिक सेक्टर की जो इम्पॉर्टेंस है वो तो कम होगी ही, रिड्यूस। ऑन द अदर हैंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर हैज़ इंक्रीज, प्राइवेट सेक्टर बढ़ गई। तो यही था आप लोगों का बिजनेस एनवायरनमेंट में। चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अब मैं ये चैप्टर अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लो आराम से। और बस मैं यही कहूँगी कि जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को कराती जा रही हूँ साथ के साथ, वो प्लीज़ पूरी कर लो। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि हमें यहाँ पे ये डाउट है, मैं आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व करूँगी। ओके, थैंक यू, बाय, दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन।